जमीन के बहुत अंदर गोलकुंडा, इंडिया की मशहूर खदानों में एक खजाना सदियों से छुपा हुआ था। यह सोना या चांदी नहीं था, लेकिन कुछ और भी कमाल का कोहिनूर हीरा। धरती के बीचों बीच बना कोहिनूर, जिसका मतलब फारसी में पहाड़ जैसा प्रकाश होता है, कुदरत की अद्भुत शक्ति का सबूत बनकर उभरा। इसका असाधारण आकार और चमक उस समय के किसी भी दूसरे हीरे से बेजोड़ इसे तुरंत ही कहानियों का हिस्सा बना दिया। कोहिनूर की खोज का सही पता समय के गर्त में खो गया है। कुछ कहानियां एक मामूली किसान की हैं, जो अपनी जमीन जोतते हुए इस असाधारण पत्थर से टकरा गया। इसकी खोज चाहे कैसे भी हुई हो, कोहिनूर की चमक निर्विवाद थी, जिसने इसे देखने वाले सभी को मोहित कर लिया। जिस क्षण से इसे खोजा गया, कोहिनूर महानता के लिए नियत था। इसका आकार अपने असली रूप में एक अविश्वसनीय 186 कैरेट इसे बाकी सभी हीरों से अलग करता था। कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर नहीं था, यह शक्ति, धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। गोलकुंडा की खदानों से कोहिनूर का सफर सदियों से चली आ रही विजय, साजिश और बदलते साम्राज्यों की एक कहानी है। एक हाथ से दूसरे हाथ, अक्सर खून खराबे और जबरदस्ती से गुजरता हुआ, यह हीरा भारतीय उपमहाद्वीप के उथल पुथल भरे इतिहास का गवाह बना। कोहिनूर के सबसे पहले दर्ज मालिकों में से एक काकतीय राजवंश था, जिन्होंने इसे एक हिंदू देवी को समर्पित मंदिर में स्थापित किया था। मुगल साम्राज्य के उदय के साथ हीरे के सफर ने एक निर्णायक मोड़ लिया। 1526 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने युद्ध की जीत के रूप में कोहिनूर पर दावा किया। शाहजहां जैसे बादशाहों ने कोहिनूर को अपने भव्य मयूर सिंहासन में शामिल करवाया, जिससे एक बेजोड़ खजाने के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हो गई। 1739 में फारस के नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर सहित मुगल खजाने को लूट लिया। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अपने उथल पुथल भरे सफर के एक और पड़ाव पर निकल पड़ा और अंततः महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य के कब्जे में आ गया। पंजाब में कोहिनूर के आगमन ने सापेक्षिक स्थिरता के दौर को चिह्नित किया। महाराजा रणजीत सिंह, एक चतुर और शक्तिशाली शासक, ने हीरे के महत्व को न केवल धन के प्रतीक के रूप में, बल्कि संप्रभुता और शक्ति के रूप में भी पहचाना। हालांकि बदलाव की हवाएं एक बार फिर भारतीय उपमहाद्वीप में बह रही थीं। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी 10 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस संधि ने विशाल क्षेत्रों के साथ साथ कोहिनूर हीरे को भी ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। कोहिनूर, जो कभी मुगल और सिख शक्ति का प्रतीक था, अब खुद को महारानी विक्टोरिया के हाथों में पाया, जो ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में एक चमकदार गहना बन गया। इंग्लैंड में इसके आगमन का स्वागत विस्मय और विवाद के मिश्रण से किया गया। अपने लंबे और उथल पुथल भरे इतिहास के साथ कोहिनूर अनिवार्य रूप से किंवदंतियों और कहानियों से जुड़ गया है। हीरे से जुड़ी सबसे पुरानी कहानियों में से एक है एक श्राप की धारणा। कहानी के अनुसार यह श्राप कहता है कि कोहिनूर किसी भी पुरुष के लिए दुर्भाग्य और यहां तक कि मौत लाता है, जो इसे रखने की हिम्मत करता है। हालांकि महिलाओं को इसके बुरे प्रभाव से मुक्त कहा जाता है। हालांकि इस श्राप की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, यह हीरे की कहानी से अटूट रूप से जुड़ गई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि श्राप की कहानी विक्टोरियन युग के दौरान प्रचलित हुई, एक ऐसा समय जब इंग्लैंड में जादू टोने और विदेशी चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ा था। श्राप, चाहे असली हो या काल्पनिक, हीरे के रहस्य को बढ़ाने का काम करता था। इसे आकर्षण और भय दोनों की वस्तु में बदल देता था। श्राप में कोई सच्चाई है या यह केवल मानवीय कल्पना की उपज है, यह अभी भी आकर्षण और बहस का स्रोत बना हुआ है। कोहिनूर की कहानी में साजिश की एक और परत जोड़ना पौराणिक स्यामंतक मणि से इसका संभावित संबंध है। भागवत पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित स्यामंतक मणि अपार शक्ति और चमक का एक दिव्य पत्थर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह अपने धर्मी मालिक के लिए समृद्धि और सौभाग्य लाता है। हालांकि कोहिनूर की तरह स्यामंतक मणि के बारे में भी माना जाता था कि यह उन लोगों के लिए दुर्भाग्य लाता है जो इसे लालच से चाहते थे या अपनी शक्ति का उपयोग बुराई के लिए करते थे। कोहिनूर और स्यामंतक मणि के बीच समानताएं
उनके भौतिक विवरण और उनके आसपास की किंवदंतियों दोनों में कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि वे एक ही हो सकते हैं, जबकि इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि कोहिनूर और स्यामंतक मणि वास्तव में एक ही पत्थर हैं। संभावना बहुत लुभावना है। अगर यह सच है तो यह कोहिनूर की स्थिति को और ऊंचा कर देगा, इसे एक ऐतिहासिक कलाकृति से प्राचीन पौराणिक कथाओं के अवशेष में बदल देगा। कोहिनूर हीरा, जो वर्तमान में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में रहता है, उपनिवेशवाद, प्रत्यावर्तन और संग्रहालय संग्रह की नैतिकता पर चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। भारत कई अन्य देशों के साथ बार बार कोहिनूर की वापसी की मांग कर रहा है, यह तर्क देते हुए कि इसे ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल के दौरान जबरदस्ती हासिल किया गया था। औपनिवेशिक युग के दौरान किए गए अन्याय के बारे में बढ़ती वैश्विक जागरूकता से प्रेरित होकर प्रत्यावर्तन के लिए ये मांगे हाल के वर्षों में तेज हो गई हैं। कई भारतीयों के लिए कोहिनूर केवल एक हीरा नहीं है, यह उनकी चोरी हुई विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटिश शासन के तहत उनके द्वारा सहे गए शोषण और अपमान का एक ठोस अनुस्मारक। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने कोहिनूर को वापस करने के आह्वान का लगातार विरोध किया है। उनका तर्क लाहौर की संधि के आसपास के कानूनी ढांचे पर टिका है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसने हीरे के स्वामित्व को कानूनी रूप से ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया। यह रुख यद्यपि कानूनी रूप से टिकाऊ है, इस मुद्दे के नैतिक और भावनात्मक आयामों को संबोधित करने में विफल रहता है, जिससे बहस और तेज होती है। कोहिनूर हीरे को लेकर चल रही बहस उसके मौद्रिक मूल्य से कहीं आगे जाती है, जिसका अनुमान करोड़ों अगर अरबों डॉलर में नहीं है। कोहिनूर का असली महत्व एक सांस्कृतिक कलाकृति के रूप में इसकी स्थिति में है, जो सदियों के इतिहास, परंपरा और भावनात्मक प्रतिध्वनि से ओतप्रोत वस्तु है। भारत के लिए कोहिनूर अपने गौरवशाली अतीत से एक ठोस संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपनी पूर्व शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। एक विदेशी भूमि में इसकी उपस्थिति को भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में एक गहरे घाव के रूप में देखा जाता है, जो उसकी खोई हुई विरासत की निरंतर याद दिलाता है। गोलकुंडा की खदानों से लेकर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स तक कोहिनूर का सफर उपनिवेशवाद के जटिल और अक्सर क्रूर इतिहास को दर्शाता है। यह उन तरीकों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है जिनमें सांस्कृतिक कलाकृतियों को अक्सर औपनिवेशिक युग के दौरान हिंसा और जबरदस्ती के माध्यम से विनियोजित किया गया था। इसके स्वामित्व को लेकर बहस 21वीं सदी में सांस्कृतिक विरासत, स्वामित्व और उपनिवेशवाद की विरासत के बारे में बुनियादी सवाल उठाती है। अपने लंबे और विवादास्पद इतिहास के साथ कोहिनूर हीरा एक अनिश्चित भविष्य का सामना करता है। जबकि यह वर्तमान में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में रहता है, इसका स्वामित्व तीव्र बहस और कूटनीतिक तनाव का विषय बना हुआ है। इसकी वापसी की भारत की मांग के समाप्त होने की संभावना नहीं है, खासकर जब औपनिवेशिक प्रत्यावर्तन के आसपास वैश्विक बातचीत गति पकड़ रही है। कोहिनूर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह लिखी जा रही है। हर गुजरती पीढ़ी इसकी विरासत से जूझ रही है। कोहिनूर का भविष्य एक अनोखी चुनौती पेश करता है, जो कानूनी तर्कों और ऐतिहासिक दावों से परे है। यह सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक अन्याय और राष्ट्रों की अपने औपनिवेशिक अतीत को स्वीकार करने और उसे संबोधित करने की जिम्मेदारी की सूक्ष्म समझ का आह्वान करता है। कोहिनूर, चाहे वह अंततः कहीं भी रहे, इन महत्वपूर्ण बातचीत पर प्रकाश डालता रहेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि इतिहास के सबक भुलाए न जाएं।